अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे 5184 के बाय डिवीजन मेथड। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसे हमें प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना होता है। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, जैसे कि 2, 3, 5 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। ठीक है, ये देखिए सिर्फ और सिर्फ अपने और 1 के टेबल में आते हैं, इसके अलावा किसी और टेबल में नहीं आते। तो हमें इस वैल्यू को इन प्राइम नंबर्स में से जिससे भी ये डिवाइड हो रहा है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करना स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो हमारे पास वैल्यू है 5184, इसके लास्ट में इवन नंबर है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से इजीली डिवाइड हो सकती है। तो 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 7 के पास और बन गया 11। 2 के टेबल में 11 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर 10 आता है 5 पे। फिर से हमारे पास 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 8 के पास और बन गया 18। 2 के टेबल में 18 बिल्कुल आता है 9 पे। 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। अभी भी लास्ट में हमारे पास इवन नंबर है, यानी कि अभी भी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पे। 5 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 4 आता है 2 पे। 1 रिमाइंडर है, वो चला गया 9 के पास और बन गया 19। 2 के टेबल में 19 भी नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है 18 9 पे। 1 फिर से रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। फिर से हमारे पास इवन नंबर है, अभी भी वैल्यू 2 से ही डिवाइड होगी। 2 के टेबल में यहाँ हम स्टार्टिंग में 2 डिजिट्स लेंगे। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 9 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। 1 जो हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 6 के पास और बन गया 16। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे। फिर से हमारे पास इवन नंबर है, अभी भी हमने इसे 2 से ही डिवाइड करना है। 2 के टेबल में 3 बिल्कुल आता है, सॉरी यहाँ 6 है। 2 के टेबल में 6 बिल्कुल आता है 3 पे। 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे और 8 भी बिल्कुल आता है 4 पे। फिर से हमारे पास इवन नंबर है, अभी भी हमें इसे 2 से ही करना है डिवाइड। 2 के टेबल में लेकिन 3 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 2 आता है 1 पे। जो 1 हमारे पास रिमाइंडर है, वो चला गया 2 के पास और बन गया 12। 2 के टेबल में 12 बिल्कुल आता है 6 पे। 2 के टेबल में 4 भी बिल्कुल आता है 2 पे। अभी भी हम इसे 2 से ही डिवाइड करेंगे। 2 के टेबल में 16 बिल्कुल आता है 8 पे और 2 भी बिल्कुल आता है 1 पे। अब हमारे पास आ चुका है यहाँ ऑड नंबर। अब ये वैल्यू 2 से डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है वो है 3 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू के जितने डिजिट्स हो उनको प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू है जो कि 3 का मल्टीपल है, सॉरी यहाँ पे 1 है, 8 + 1 हो जाएगा 9। तो एक वैल्यू के तमाम डिजिट्स को प्लस करने के बाद अगर ऐसी वैल्यू आए जो कि 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। तो यहाँ जब हमने 8 + 1 किया वो आ रहा है 9। 9 3 का मल्टीपल है, यानी कि 81 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड आसानी से हो जाएगा। लेकिन 3 के टेबल में 8 नहीं आता, उससे छोटा नंबर 6 आता है 2 पे। यहाँ हमारे पास जो 2 रिमाइंडर है वो चला गया 7 के पास और बन गया 21। 3 के टेबल में 21 बिल्कुल आता है 7 पे। ये बन चुका है 27। 27 अभी भी आपको पता है यहाँ पे 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 27 बिल्कुल आता है 9 पे। 9 अभी भी 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है 3 पे और 3 यहाँ 3 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 3 के टेबल में 3 आता है 1 पे। ये देखिए यहाँ हमारे पास 1 आ चुका है। 5184 की जो वैल्यू है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो चुकी है और ये तमाम हमारे पास आ चुके हैं प्राइम फैक्टर्स 5184 के। अब इन्हें हम किस तरह लिखेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5184, ठीक है। और उसके बाद तमाम प्राइम फैक्टर्स यहाँ हम लिख देंगे। कितने 2s हैं हमारे पास, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 और 3 हमारे पास 1 2 3 4 है, तो वो भी हम यहाँ लिख देते हैं। 3 × 3 × 3 एंड × 3। और अगर हम चेक करना चाहते हैं कि क्या हमने प्राइम फैक्टर सही फाइंड आउट किए, तो इन सब को कर देंगे मल्टीप्लाई। इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर यही वैल्यू बन रही है जिसके हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो इसका मतलब है कि हमने प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही फाइंड आउट किए। इसी मेथड को फॉलो करते हुए आप यहाँ किसी भी वैल्यू के प्राइम फैक्टर इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।